हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे 22-23 में, उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 8:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए का एज मान लेंगे 8x, बी का मान लेंगे 3x। अरिथमेटिक का है कि पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज़ द एवरेज एज ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, इसको अभी रोकेंगे, आगे पढ़ेंगे। इफ़ आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी टू ए इज़ 1:2, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। यानी कह रहा है कि दोनों के 4 साल बाद रेशियो क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। 8x + 4 डिवाइडेड बाई 3x + 4 इक्वल टू 2/1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब जो हम लोग लाइन छोड़े थे उस पर जाएंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज़ द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो सी का अब लिखेंगे, एवरेज बोला है 8x + 3x + 4/2। तो 8 और 3 11x, और x का वैल्यू कितना है 22, तो हो जाएगा ये 11x × 2 22, और 4 साल बाद बोल रहा है तो 22 और 4 26/2, यानी इसका आ जाएगा आंसर 13 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट था द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 74, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का तो 2 × 22/7 × r। ठीक है, तो पूछा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो रेडियस मान लेते हैं हम x, और सर्कमफ्रेंस होगा 2 × 22/7 × r - r इक्वल टू कितना दिया है 74। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा 14। ठीक है, जब r का वैल्यू आ जाएगा यानी रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, तब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया का क्या फार्मूला होता है, 22/7 × r²। तो 22/7 × 14 × 14 जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सी में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में, ए इन्वेस्टेड ₹5,000 in a scheme that offers simple interest at R% per annum for 3.5 years. He received total interest of 2,100 if he invested the same amount in another scheme that offers R - 2% compound interest for 2 years. Then find the interest received by A after 2 years. ठीक है, तो टोटल कितना दिया हुआ है, फाइनली इंटरेस्ट 2,100। ठीक है, उसके बाद कितना 5,000 का R/100 इंटू कितना 3.5। तो R जब कैलकुलेट करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 12। अब क्या बोल रहा था कि ये जो अनदर स्कीम में है ये 2% कम कंपाउंड इंटरेस्ट है, R - 2, यानी 12 - 2 हो जाएगा 10%। ठीक है, अब 10% हो जाएगा तब हम लोग CI निकाल देंगे। पता है कि 2 साल के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 10 + 10 × 10 × 10, तो ये 21% हो, तो ये हो जाएगा 21%। अब 5,000 का हम लोग 21% निकालेंगे तो 1,050 रुपये आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,000 एंड x + 3500 फॉर 8 मंथ एंड 10 मंथ। कह रहा है ए और बी दोनों बिजनेस स्टार्ट किया है। ए जो है 4,000 के साथ इन्वेस्ट किया है, और बी जो है x + 3500 के साथ इन्वेस्ट किया है। ए 8 महीना के लिए किया है और बी जो है 10 महीना के लिए किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे सेंटेंसेस कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 4,000 × 8 लिख दिए ए का, बी का लिख देंगे x + 3,500 × 10 इक्वल टू कितना कह रहा है, प्रॉफिट रिसिव्ड बाय बी 750, यानी 1150 में बी का प्रॉफिट कितना 750। तो 1150 में से बी यदि 750 ले लिया तो ए कितना लेगा 400। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू 2500 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2500 आंसर हो गया। उसके बाद बी 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q एलोन कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर। कह रहा है कि P अकेले और Q अकेले किसी टैंक को P 12 घंटा में और Q जो है 18 घंटा में फिल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ेंगे कंप्लीट होगा कि तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 12 और 18 के LCM ले लेंगे। जब LCM ले लेंगे तो LCM आ जाएगा 13। ठीक है, एफिशिएंसी आ गया ये, तब P का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 13/12 यानी 3। Q का एफिशिएंसी कितना होगा 36/18 यानी 2। ठीक है, तो P और Q का एफिशिएंसी कितना होगा 3 × 2। अब क्या कह रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ R टू 5 P एंड Q टुगेदर 3:10। कह रहा है कि R का अकेले और P और Q दोनों का जो है रेशियो क्या है 3:10 है। तो ठीक है,
तो 3 + 2 बाई 10 यानी पी और क्यू दोनों का डिवाइडेड बाय पी और क्यू का 10 इंटू पी का कितना 3, तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइम पूछ रहा है, तो किसका टाइम पूछ रहा है, आर का टाइम पूछ रहा है। टोटल कितना एलसीएम आया था 36, तो 36 बाई अभी आर का कितना 1.5, तो 1.5 से करेंगे तो कितना आ गया 24 आवर। 24 आवर कितना दिन होता है, तो एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द शॉपकीपर मार्क्ड अप आर्टिकल 60% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मान लेंगे CP 100 है, ठीक है, एक्स लगाए या ना लगाए 100 मान के चलिए, और शॉप के अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 25%, ही गेट्स अ लॉस ऑफ 24, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है 160, यानी CP को हम 100 मान लिए, तो MP हो जाएगा 160। अब क्या करें, SP कैसे निकालेंगे, तो MP पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, यानी 160 इंटू 18/100 इंटू 75/100, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, तो अब ये पूछा क्या है, बोला क्या है कि जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तब उसको 24 रुपये का लॉस होता है। तो CP कितना था 100 था, और अभी हम लोग कितना निकाले थे SP 96, तो CP में SP को घटाएंगे कितना आएगा 24, किसका वैल्यू आएगा, ये लॉस माइनस करके लॉस का दिया 24, जब कैलकुलेट करें 4x आएगा, 4x का इक्वल टू 24, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा MP कितना माने थे 160x, तो 160 इंटू 6 कितना आ जाएगा 960। ठीक है, 7 नंबर, अ वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। जैसे ही देखेंगे वैसे ही इसको फट से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 60 का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वाइन आ जाएगा 36 और वाटर आ जाएगा 24। ठीक है, अब क्या बोला, इफ़ x ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर देन फाइंड द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर बिकम 9:10। कह रहा है कि x लीटर वाटर मिलाया गया, तो वाइन कितना था 36 था, वाटर कितना 24 था, तो 36/24 प्लस x करेंगे इक्वल टू कितना 9/10 दिया हुआ, 9:10 दिया हुआ, जब कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 20 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days while 25 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सेम वही उसी काम को 25 वुमेन 10 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी मान लेंगे मेन का x और वुमेन का y। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। X मैन स्टार्टेड वर्क एंड आफ्टर 4 days दे लेफ्ट द वर्क। क्या 20 दिन तक काम किया, 20x इंटू वाई इंटू 15। ठीक है, क्योंकि साथ में काम किया, इक्वल टू अब वुमेन का ले लेंगे 25 इंटू वाई इंटू 10, जब कैलकुलेट करेंगे तो x/y का वैल्यू 5/6 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको 5 को 5a मान लेते हैं, 6 को 6a मान लेंगे। ठीक है, अब टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 इंटू a इंटू 15 इक्वल टू 1500 यूनिट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1500 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1500 बराबर 20 इंटू 5a इंटू 4 प्लस x प्लस 5 इंटू 6a इंटू 2, ये दोनों को मिला करके इसका इतना काम हो रहा है। 1500x इक्वल टू 20x प्लस 120x प्लस 60। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू लास्ट में जाकर 45 आ जाएगा। यही हम लोग का हो गया आंसर 45। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ a to b इज 7:4। बस ऐसे ही देखेंगे, बस a को 7x मान लेंगे, b को 4x मान लेंगे। कह रहा है इफ़ a इज इंक्रीज बाई 3 एंड b इज इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई 50%। a जो है ये 3 से बढ़ गया, तो 7x था a का प्लस 3। अब क्या बोल रहा था इस सेकेंड लाइन कि 50% से घट गया, यानी 4x इंटू 1/2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक पॉइंट है, फाइंड 25% ऑफ a और b बोथ पॉजिटिव इंटीजर, दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसीलिए क्या करेंगे दोनों का को लेना होगा 7 इंटू 3 इंटू 1/4, तब क्या हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 5.25। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 50 मीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ अ ट्रेन ए। क्या बोल रहा है कि बी का जो लेंथ है ये ए के लेंथ से 50 मीटर पर क्या है ज़्यादा है। ठीक है, तो ए हो गया x, बी हो जाएगा x प्लस 50। अब बोला है क्या, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन
A is 10 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ B इज 1.5 टाइम दैट ऑफ अ ट्रेन A, यानी A का यदि हम लोग 10 मानेंगे तो B का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 50 यानी A प्लस B डिवाइडेड बाय A प्लस B यानी 10 प्लस 15 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 22। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा 250। लास्ट में पूछा क्या है, द फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। जब कभी b का वैल्यू, जब कभी हम लोग निकालेंगे इसका, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो x का वैल्यू जितना आएगा उसमें हम लोग 50 मीटर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 250, तो 250 प्लस 50 ये हो जाएगा 300, यानी इसका आंसर हो गया 300। ठीक है, तो ये था लास्ट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स का, उसमें ये 10 अर्थमेटिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, 5 नंबर के DI थे, 15 सिंप्लीफिकेशन थे और 5 नंबर के क्या थे, मिसिंग सीरीज थे। तो ये थे मैथ्स के टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस, और इसमें मैंने अर्थमेटिक डिस्कस किया है। बाकी क्वेश्चंस भी आने वाले सीरीज में मैं लाऊंगा। ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी